सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। आज मैं मौजूद हूँ साउथर्न कैलिफोर्निया की ऑरेंज काउंटी में और आज यहाँ पर आने का मकसद ये था कि एक ऐसे स्कूल में आप लोगों को लेके आ सकूँ जहाँ पर ना सिर्फ ये कि अंग्रेज़ी तालीम दी जाती है बल्कि इसके साथ साथ यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को इस्लामी तालीमात भी बखूबी सिखाई जाती हैं। आज के दिन इन बच्चों से मुलाकात करूँगी जो कि यहाँ पर नर्सरी से लेके 8th ग्रेड तक पढ़ते हैं। इसके अलावा उन्हें पढ़ाने वाले टीचर से भी मिलूंगी और उनसे पूछूंगी कि किस तरह इतने मॉडर्न कल्चर में रहते हुए, अमेरिका में रहते हुए वो बच्चों को इस्लामी तालीमात से जोड़े रखते हैं। तो आज के शो में मेरे साथ रहिएगा ताकि आप जान सकें यहाँ पर पढ़ने वाली नई नस्ल से और ये भी जान सकें, समझ सकें कि किस तरह ये इस कल्चर के अंदर अपने इस्लामिक कल्चर को अभी तक जिंदा रखे हुए हैं। ऑरेंज क्रेसेंट स्कूल के अंदर वैसे तो बड़े बड़े बच्चे भी हैं लेकिन कुछ छोटे छोटे क्यूट से बच्चे भी हैं जो इस वक्त लंच कर रहे हैं। तो ज़रा देखती हूँ कि घर से क्या बनाकर लाए हैं, उनकी अम्मियों ने क्या बनाकर भेजा है। सबसे बड़ी बात ये कि ये क्यूट बहुत हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Talk to my students. Oh, how many students you have in this class? I have about 16 students in my class, and each class have 16 students. And preschool they're having more than 16 students. Can you speak उर्दू और हिंदी? Yeah, उर्दू आती है मुझे। ओह बस फिर सही है। तो ये बताएं कि इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ इनकी एक्टिविटीज़ क्या करवाते हैं आप लोग? माशाल्लाह हमारा मॉन्टेसरी बेस स्कूल है, उसके साथ हम दूसरा करिकुलम किंडरगार्टन का भी मिक्स एंड मैच करके यूज़ करते हैं इसके। अच्छा, आप लोगों से भी मैं बात करना चाहूँगी, आप लोग आगे आ सकते हैं? आ जाए। ये डायरेक्टर है हमारी ऑरेंज क्रिश्चियन प्री स्कूल की। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सिद्दीकी। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अच्छा, ये बताएं कि इतने क्यूट बच्चों के साथ आप लोग टाइम स्पेंड करते हैं तो पढ़ाते भी हैं या खेल कूद में गुजर जाता है? खेल कूद में ही पढ़ाते हैं असल में। अच्छा जी। तो यहाँ पर एक जो कॉन्सेप्ट है कि ऐसा एक स्कूल हो जहाँ पर स्टडीज़ भी हों लेकिन उसके साथ साथ इनको जो इस्लामिक इन्फॉर्मेशन है वो भी दी जाए, तो कितना इन बच्चों के साथ आप लोगों को साथ साथ चलने में कितना हेल्पफुल हो जाता है ये? हम लोग इनको लैंग्वेज मैथ भी देते हैं। हमारा मॉन्टेसरी मेथड है जिसके मॉन्टेसरी एंड प्री स्कूल दोनों पढ़ाते हैं। एंड वी हैव अरबिक इस्लामिक स्टडी एंड कुरान की स्टडी सेपरेट टीचर। तो वो आते हैं इनको अपने पीरियड में अपने टाइम में, तो उनको कुरान भी पढ़ाते हैं और इस्लामिक स्टडी भी और लैंग्वेज अरबिक लैंग्वेज। अच्छा, आम स्कूल में पढ़ाने की बजाय एक ऐसे स्कूल में जहाँ पर इस्लामिक स्टडीज़ को फॉलो किया जाता है, आपको ज़्यादा खुशी थी, अपना शौक था कि आप ऐसे स्कूल में? इट्स माई पैशन। अच्छा, या तो कितने अरसे से यहाँ पर हैं? ऑलमोस्ट 10 to 11 ईयर। या 10 सालों में कितना कुछ बदलते हुए देख लिया स्कूल में? बहुत कुछ। ये जनरेशन, आई मीन वी हैव अ सेकंड जनरेशन हियर। इनके डैड भी पढ़े हैं जो थोड़े से बच्चे हैं और अब ये सेकंड थोड़े से बच्चे हैं। अच्छा जी, थोड़े से जो बच्चे हैं इनके पास चलती हूँ, बड़े क्यूट बच्चे हैं और मैं सोच रही हूँ कि मैं 2-4 को घर ले जाऊँ। हेलो हेलो। ओके, कम ऑन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। What are you eating? Chicken nuggets. I want to see. Just show me chicken nugget. Who made it, Mama? Papa doesn't made it. ज़किरिया इधर देखो, इधर देखो। Zikriya is not interested. ज़की इधर देख के बोलो। आप In which class you are studying? कौन सी क्लास का नाम बताओ अपने? Orange Crescent Montessori Pre-K. प्री के। Zikriya जो है वो खाने में बहुत मसरूफ है। इनका क्या नाम है? Montessori. क्या? इधर जोर से बोलते हैं। अब्दुल्ला जो है, बोलो अब्दुल्ला जो है, अस्सलाम अब्दुल्ला बहुत शर्मा रहा है और मैं नहीं, एक सेकंड अब्दुल्ला, ऐसे देखो, अब बताओ क्या नाम है? अच्छा, चेहरा तो ऊपर करो, ऐसे करो। लाउड लाउड। माय नेम My name is Abdullah Fatah. इस मुनफरिद स्कूल की शुरुआत करने वाले, इसके बानी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, मुज़म्मिल सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुज़म्मिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू, शुक्रिया आपके आने का यहाँ पर। ये बताएं कि क्या ख्याल क्यों आया आखिर कि यहाँ पर रहते हुए, अमेरिका में रहते हुए ऐसा एक स्कूल कायम करना चाहिए? अमेरिका में मुसलमान यहाँ पर अरसे से आबाद हैं और तादाद अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ती जा रही है। मुख्तलिफ़ मुल्कों से लोग आकर यहाँ पर आबाद हुए हैं और ये यहाँ के अमेरिकी शहरी हो गए हैं।
और माशाल्लाह उनके बच्चे पैदा हुए तो उनको फ़िक्र इस बात की हुई कि ये बच्चे जो यहाँ पर पैदा हो रहे हैं ये अमेरिकी शहरी तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनको मुसलमान भी होना चाहिए, अपने दीन से भी वाक़फ़ियत होनी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने कोशिश की कि ऐसे स्कूल बने। पहले हमारे पास वीकेंड स्कूल हुआ करते थे, अभी तो यानी कि सिर्फ हफ्ता इतवार वगैरह को बच्चों जी को की छुट्टी होती है शनि से इतवार को, तो लोगों ने कहा कि फिर ये दोनों दिन जो है यहाँ पर स्कूल रखें। बाद लोग संडे स्कूल रखते हैं जैसे कि चर्चेज़ में होते हैं। नहीं, यहाँ पर वैसे संडेज़ को या वीकेंड्स को अमूमन होता है कि लोग मस्जिदों में जाते हैं। क्रिश्चियंस का तरीका यही है कि उनके संडे स्कूल होते हैं, ठीक है। तो मुसलमानों भी उसी तरीके से स्कूल बनाए हैं। छुट्टी होती है, लिहाजा पूरा दिन छुट्टी है वहाँ पर, संडे को लोग वो तो इबादत करते हैं। मुसलमान का कि यहाँ पर स्कूल बनाएं ताकि बच्चे बस में कुरान शरीफ पढ़ें, दीन की तालीम हासिल करें और मस्जिद आएँ। तो इस तरीके से वीकेंड स्कूल से काम शुरू हुआ। लेकिन लोगों ने कहा कि ये वीकेंड स्कूल काफ़ी नहीं है हमारे लिए, हमें ज़रूरत है इस बात की कि बच्चे दिन भर साथ रहें, इस्लामी तरीके से उनकी परवरिश हो, इस्लामी आदाब, इस्लामिक अखलाक, इस्लामिक तरीक़े जो हैं उनसे वाक़फ़ियत हो। तो उसके लिए फिर इस बात की फ़िक्र हुई कि हमारे पास फुल टाइम स्कूल होना चाहिए। यानी है कि जैसे कि आम स्कूल जाते हैं पीर के दिन से लेकर जुमे तक, और तो इस तरीके के स्कूल बनाने की फ़िक्र हुई। तो ये स्कूल हमने शुरू किया 1983 में, और उस वक्त थोड़ी सी तादाद थी क्योंकि आइडिया नया था। हमारे पास सिर्फ 40 बच्चे थे और हमने शुरू किया प्री स्कूल, फर्स्ट ग्रेड, और अब कितने बच्चे हो गए यहाँ पर? अब हमारे पास तकरीबन 400 के करीब बच्चे हैं, और बढ़ते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं, क्योंकि स्कूल में फ़ीस होती है और फीस काफ़ी है। जी मुझे बताएं कि ये क्या वेस्ट कोस्ट में वाहिद स्कूल है, या फिर ये अमेरिका के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसे कैसे कैटेगराइज करेंगे कि ये पाकिस्तानी हो या मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से पहला स्कूल है? नहीं, ये स्कूल पहला तो नहीं है और ना ओनली स्कूल है, बल्कि ये उन स्कूलों में से है जो कि जिससे इब्तदा हुआ इस काम की। अब तो माशाल्लाह सैकड़ों स्कूल हैं पूरे अमेरिका में, तकरीबन हर शहर में जहाँ पर मुसलमान आबाद हैं उन्होंने वीकेंड स्कूल भी बनाए हैं और फुल टाइम स्कूल भी बनाए हैं। अच्छा, यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनके पेरेंट्स ज़्यादातर किस कंट्री से ज़्यादा होते हैं जो प्रेफर करते हैं? पाकिस्तानी होते हैं या दूसरे मिडिल ईस्ट के लोग होते हैं? कहाँ के लोग ज़्यादा अपने बच्चों को इस किस्म के स्कूल्स में लाते हैं? सब जगह के बच्चे रहते हैं, जहाँ के भी मुसलमान हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि सारे मुसलमान जो यहाँ पर आबाद हैं वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से तो आए हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों से आए हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोग नहीं हैं बल्कि अमेरिकन हैं। तो अमेरिकी शहरी की हैसियत से यहाँ पर सब मिलकर साथ रहते हैं। तो लिहाजा हमारे स्कूल में तकरीबन 135 मुल्कों के बच्चे हैं, उनके यानी उनके पेरेंट मुख्तलिफ़ मुल्कों से 35 मुल्कों से आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम वो करते हैं इंटरनेशनल डे और इंटरनेशनल फूड, इंटरनेशनल ड्रेस, सच ए ब्यूटीफुल सीन है, यू कैन सी दैट। बच्चे जो हैं और मुख्तलिफ़ तरह तरह के लिबास पहन कर आते हैं अपने मुल्कों के। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी जो मेरे जहन में आई वो ये कि जो भी बच्चों को जिनको लाया जाता है, तो जब आप लोगों ने स्कूल की शुरुआत की थी तो जो भी स्टडीज़ आपने, जैसे मुझे पहले भी इंटरव्यू से पहले जिक्र किया था कि यहाँ पर आप उनको आम तालीम भी देते हैं, इस्लामी तालीम भी देते हैं, तो जब अमेरिकन गवर्नमेंट से आप लोगों की बात हुई होगी स्कूल के रजिस्ट्रेशन के हवाले से, तो क्या कोई मुश्किल पेश आई थी? नहीं, ऐसा है कि यहाँ पर प्राइवेट स्कूल बहुत हैं, ईसाइयों के हैं, यहूदियों के हैं और मुख्तलिफ लोगों के हैं स्कूल। तो इस तरीके से यहाँ से जो डिग्री ली जाती होगी बच्चों की तरफ से, जब बच्चे यहाँ से निकल कर जाते हैं तो उनका टेस्ट होता है, और अगर बच्चे उस टेस्ट में कामयाब हैं तो हाई स्कूल में चले जाएंगे, यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे। तो इसको प्रॉब्लम नहीं है हम प्राइवेट स्कूल बनाने की। प्राइवेट स्कूल में बस सिर्फ ये है, इस बात देखते हैं वो कि जगह जो आपने यहाँ पर रखी है वो सेफ़ है कि नहीं है, तो फायर डिपार्टमेंट से आपको क्लियरेंस देनी पड़ेगी, और सेफ्टी के जो प्रिंसिपल हैं वो सब होने चाहिए। और उसके साथ साथ आप करिकुलम ख़ुद भी अपना बनाइए, जो चाहते जो बनाइए। अलबत्ता बच्चे जब जाएगा यहाँ से निकल कर दूसरे स्कूल में जाएगा तो फिर वहाँ पर वो टेस्ट करेंगे, तो उसकी अंग्रेज़ी कैसी है, हिसाब कैसा है, साइंस और सोशल स्टडीज़ कितनी जानता है। तो ये सारी चीज़ें तो नॉलेज की बुनियाद पर होगा, मज़हब की बुनियाद पर नहीं बल्कि नॉलेज की बुनियाद पर उसका दाखिला होता है। और हमने यहाँ पर कोशिश की है कि हमारे बच्चे यहाँ पर आएँ वो दीनी तौर पर भी, अखलाक़ी तौर पर भी अच्छे हों, और फिर यह कि मालूमात के लिहाज से किसी से पीछे ना हों। बिल्कुल। तो एक्सेलेंस इन एजुकेशन इन इस्लामिक इन्वायरमेंट, ये हमारा मोटो है। ठीक है, एक्सेलेंस इन एजुकेशन इन इस्लामिक इन्वायरमेंट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल सिद्दीकी साहब ने, बहुत ही अच्छी बातें की। इनसे बात करके मुझे बहुत खुशी हुई। मुलाकात मेरे लिए बहुत ही खुशगवार मुलाकात रही। स्कूल में क्या कुछ मौजूद है ये भी आपको दिखाती हूँ।
अच्छा जी, मैंने अपने स्कूल में इतनी पढ़ाई नहीं की जितनी पढ़ाई ये बच्चियाँ ब्रेक में कर रही हैं। इनसे ज़रा पूछती हूँ कि ये क्या कुछ कर रही हैं, लेकिन आप जब तक एक छोटा सा ब्रेक लें, आपसे मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। अच्छा, अब ब्रेक टाइम ख़त्म हो गया। मैंने बड़ी मुश्किलों से मुस्तकबिल के जो प्रोफेसर और इंटेलेक्चुअल्स थे उनको रोका है, क्योंकि ये इतने शैतान थे कि ये भाग रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किलों से कहा, मैंने कहा मुझसे भी थोड़ी बात कर लो। तो आपसे शुरुआत करती हूँ। उर्दू आती है? हाँ। क्या क्या नाम है? हिबा। हिबा, कैसा लगा स्कूल यहाँ पे पढ़ना? यहाँ पे अच्छा है, यहाँ इस्लामिक स्कूल है इसलिए। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं 5th क्लास में हूँ। 5th क्लास में पढ़ती हो। मम्मा पापा कहाँ से हैं? मैं इंडिया से हूँ। इंडिया से हो? इंडिया में कहाँ से हो? हैदराबाद। हैदराबाद से। तो मम्मा पापा को बताती हो यहाँ से जाके जो कुछ सीखती हो वहाँ से शेयर करती हो? हाँ। चलो गुड। आप कहाँ से हो? मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान में कहाँ से? कराची से। कराची से। मम्मा पापा ने कोई ख़ास वजह थी कि यहाँ पढ़ने के लिए भेजा? कितना डिफरेंस लगा आम स्कूल में जब यहाँ फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करती हो? मेरे मम्मा और पापा ने लाइक इस्लामिक स्कूल था तो उन्होंने सोचा कि मैं इस्लाम पढ़ लूँ इधर, और फिर डिफरेंट था। मैं जब छोटी सी थी जब इधर से ही पढ़ रही थी। अभी बड़ी हो गई हो, मुझसे तो बड़ी हो कम से कम, है ना? है ना? मान भी लिया कि हाँ ठीक है। अच्छा जी, आप किधर से हो? मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान में कहाँ से? कराची। कराची से। अच्छा ये बताओ कि जब अपने फ्रेंड्स वगैरह में जब घर जाती हो, उनके साथ खेलती हो, टाइम स्पेंड करती हो, उनको बताती हो कि आप एक डिफरेंट किस्म के स्कूल में पढ़ रही हो और ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है? जी। क्या कभी कुछ कहते हैं वो कि हमारे स्कूल में क्यों नहीं आती पढ़ने? मुझे नहीं कहते? अम्मी अबू क्या कहते हैं? वो बोलते हैं अच्छा स्कूल है ये। अच्छा, और आप खुद नहीं कहते? हम खुद भी कहते हो? आप कौन सी क्लास में हो? 5th क्लास। तो आप खुद से कहते हो या आपके भी मम्मी पापा कहते हैं कि अच्छा स्कूल है इनकी तरह? अच्छा, वैसे बच्चों के साथ कुछ पता नहीं चलता क्या जवाब देंगे, आगे से सवाल कुछ करो जवाब कुछ देते हैं। आपका क्या नाम है? आयशा। आयशा, कहाँ से हो पाकिस्तान में? कराची और हैदराबाद। कराची और हैदराबाद। मेरी नानी हैदराबाद में रहती है और मेरी आंटी कराची में रहती अच्छा ये बताओ कि उर्दू कैसे सीखी? मम्मा से सीखी या पापा से? क्योंकि यहाँ के बच्चों को बहुत कम उर्दू आती है। है। दोनों से सीखी, दोनों का आती घर में उर्दू बोलते हैं? है। मेमन बोलते हैं, मेमन और उर्दू। थोड़ा सा मेमन बोल के दिखाओ मुझे, मैं बड़ा मिस कर रही हूँ। मेमन जो है कराची में बहुत हो रहे थे। आई की हो। आई की हो, इसका क्या मतलब है? आप कैसी हो? आप कैसी है? तो भाई आई की हो, मैं अपने सारे मेमन दोस्तों को बोलूँगी आई की हो, ठीक है ना? अच्छा अब ये बताओ कि अमेरिका में रहते हुए एक डिफरेंट किस्म का स्कूल है, अच्छा लगता है यहाँ पे आना? हाँ बहुत अच्छा। कैसे टाइम स्पेंड करते हो? कैसे अपने बाकी फ्रेंड्स से आप लोग शेयर करते हो कि हम एक डिफरेंट किस्म के स्कूल में पढ़ें और ये अच्छा भी है? हम खेलते हैं, साथ साथ बातें करते हैं कंट्री की और सब से। अच्छा, स्टडीज़ में मैथ, साइंस और इसके अलावा क्या पढ़ाया जाता है? हम इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अरबिक। अच्छा लगता है पढ़ना? खुशी होती है? जी बहुत खुशी। अच्छा, यहाँ से जब पढ़ के जाते हो अपने दूसरे फ्रेंड्स वगैरह से जो कुछ यहाँ पढ़ते हो इस्लामिक स्टडीज़ से बता ले, कभी शेयर किया है? हाँ जी। तो फिर उनका क्या रिएक्शन होता है? पसंद करते हैं? जी, वो लोग तो बोलते हैं मुझे भी आना है। चलो ज़बरदस्त। तो फिर कोई ऐसा फ्रेंड है जिसने आपसे सुना हो और फिर यहाँ पर आया हो पढ़ने? हाँ, मेरी 3 छोटे कज़न हैं यहाँ किंडरगार्टन में। अभी लास्ट जिनको अभी यहाँ ईयर एडमिशन करवाया है? लास्ट ईयर से थे, लास्ट ईयर भी आए थे। चलो ठीक है। और पेरेंट्स आपके खुश हैं यहाँ पढ़ने पे? ये बहुत। चलो, आपको खुशी है यहाँ पे पढ़ने में ना? कैसा एक्सपीरियंस है आम स्कूल से? अच्छा एक्सपीरियंस है। बोलने में पाबंदी है क्या? रोज़ा रखा हुआ है? बच्चे जो हैं एक तरफ बहुत शरारती होते हैं और एक तरफ मुंह पे ऐसा गम लगा देते हैं कि बोलते ही नहीं है। अच्छा जी, एक बड़ी प्यारी बच्ची मलिया है, लेकिन इसने मुझसे कहा था इंटरव्यू से पहले कि मुझे उर्दू नहीं आती, मुझसे इंग्लिश में बात करेगा। तो मलिया, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, देन हाउ वी विल टॉक? I don't know. I don't know. Okay, in Pakistan, from where you belong to? Karachi. Karachi. What's the experience in studying here in this type of school? Well, I like it because I get to have an Islamic education. I get to be with friends and a group of people who are in the same religion. So, is it a good experience? You share this experience with your friends also? Yes, it is. And how do they reply about that? Well, like, it's really fun because we get to learn about Islamic history and how the Prophet lived and stuff like that. And like, I just like it because I'm Muslim and I want to learn about Islam. Like, So, you feel happy and feel proud of being a Muslim here? oh yes. Okay, thank you.
मैं इन सब बच्चों के लिए ये ज़रूर कहूँगी कि ये वो बच्चे हैं जो कि मुस्तकबिल भी हैं, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान का बल्कि इस्लाम का भी मुस्तकबिल है। ये वही बच्चे हैं जो कि अभी अपने उन जो पुराने उसूल हैं जो हमारे जिनके ऊपर चलना चाहिए उन पर चलते हुए, और सबसे बड़ी बात ये कि कैलिफोर्निया के अंदर रहते हुए एक ऐसा स्कूल जो कि मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी करता है और वो तमाम तालीमात भी पढ़ाता है जो कि इस्लाम में है। और खुशी इस बात की है कि ये सब कुछ यहाँ पढ़ने के बाद खुश भी हैं और अपने दोस्तों से और दीगर लोगों से इस एक्सपीरियंस को शेयर भी करते हैं। बच्चों का बहुत ज़्यादा शोर है क्योंकि ब्रेक टाइम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली टीचर्स भी मिली हैं और इस ब्रेक टाइम में ये बच्चों को भी संभाल रही हैं। तो मैंने इनसे कहा कि 2 मिनट मुझसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इतने शोर में आप लोग रहते कैसे हैं पूरा दिन? बस आदत हो गई है, अब ये 8th ईयर है स्कूल में काम करते हुए, तो तो यहाँ पर कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? मैं फर्स्ट ग्रेड में। अच्छा, और आप कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं पाकिस्तान में? कराची, पाकिस्तान से। अच्छा, और आप कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? ग्रेड 5। अच्छा, ये बताएं कि ये कैसा एक्सपीरियंस है कि यहाँ अमेरिका के अंदर रहते हुए, कैलिफोर्निया में रहते हुए भी आप लोग पाकिस्तानी बच्चों, मुसलमान बच्चों के एक स्कूल में आप पढ़ा रही हैं, थोड़ा सा डिफरेंट लगता है ये आम स्कूल से? या बहुत फ़र्क है, रियली बहुत फ़र्क है, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे मौका मिला कि मैं इस मुल्क में रह के अपने बच्चों को इस्लामिक तालीम दे सकूं और इस स्कूल का नाम आगे ला सकूं। कितने अरसे से यहाँ पर आप टीचिंग कर रहे हैं? ये मेरा 11वां साल है। अच्छा, दिस इज़ माई 11th ईयर और इंशाल्लाह आगे भी कंटिन्यू करने का इरादा है। अच्छा, आप बताएं थोड़ा सा आयशा कि यहाँ पर, आयशा ही नाम था ना आपका? अच्छा, यहाँ पर जो आम बच्चे आते हैं जो कि मुसलमान हो या पाकिस्तानी भी हों साथ में, उनका एक आम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से जब आप यहाँ से पढ़कर निकलते हैं तो कितना डिफरेंस होता है उनकी सोच में? काफ़ी फ़र्क होता है क्योंकि मेरे बच्चे भी यहाँ से पढ़ के गए हैं, अब हाई स्कूल में हैं, लेकिन एक वो जो बेसिक उनकी जो वैल्यूज़ वो सीख जाते हैं और जो इस्लामिक एजुकेशन है तो उनको पता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मुझे उस चीज़ से नहीं स्ट्रगल करना पड़ता। अच्छा, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है उन बच्चों में, दे आर मोर डिसिप्लिन एंड वो जब दूसरे हाई स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ जाते हैं तो एक रोल मॉडल होते हैं, क्योंकि बाकी जो पब्लिक स्कूल में जो बच्चे मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं उनसे वो टोटली फ़र्क होता है। अच्छा, यहाँ पर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आते हैं पाकिस्तान से अलावा वो और कौन कौन से ममालिक है जहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? हर मुल्क से बच्चा है, मुसलमान बच्चा है, पाकिस्तान से, इंडिया से, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑल फ्रॉम अफ्रीका, सूडान, इथियोपिया, दे कम फ्रॉम एवरीवेयर, चाइना, सब बच्चे हैं। अच्छा, वहाँ से भी लोग बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं? वहाँ से नहीं पढ़ना, वहाँ के बच्चे यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो बच्चों का जो प्लेजर टाइम होता है, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे जो हैं उनके ताल्लुक जो है पाकिस्तान से हटके भी दूसरे ममालिक से, तो मुख्तलिफ़ किस्म के इस्लामिक कल्चर यहाँ पर मिलते हुए आप लोगों ने देखा और बच्चों में बढ़ते हुए देखा। क्या ये एक अच्छा एक पैगाम नहीं है यहाँ की कम्युनिटी के लिए कि मुस्लिम नहीं है? बिल्कुल मुस्लिम नहीं है, बल्कि हम टॉलरेंस क्रिएट करते हैं। हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल डे होता है, उसमें हर तरह का हम कल्चर डिपिक्ट करते हैं, उसकी वजह से हर बच्चा जो है दूसरे बच्चे के कल्चर से आगा हो जाता है। उसके अलावा खाने, हम अपनी क्लास में पार्टीज़ करते हैं, बच्चे जब अपने घर का खाना लेके आते हैं, सब बच्चे यूज्ड हो जाते हैं। यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों और उन्हें पढ़ाने वाले असातिज़ा से मज़ीद भी बात होगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस वक्त जिस स्कूल में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर अब मैं कुछ बड़े बच्चों से बात करूँगी जो कि यहाँ 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर एक नए स्कूल में जो कि इस्लामिक स्कूल हो और उस तरह से फॉलो भी करवाता हो, इस्लाम को पढ़ाता भी हो? ये डिफरेंट लगता है आम स्कूल से? Well, school, the experience I had here, it was pretty good since preschool. I grew up here this is my 11th year here, and now it's 8th grade. It's pretty sad. I'm leaving. It's such a great environment for LCS and the Islamic Center. पाकिस्तान में अम्मी अबू कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? पाकिस्तान में मदर और फादर कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? Karachi. कराची से। चले, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो बच्चे हैं वो उर्दू समझ सकते हैं, लेकिन उनको उर्दू में बोलने में थोड़ी मुश्किल पेश आती है, ऐसी है? Yeah. चलो कोई बात नहीं। पाकिस्तान में कहाँ से ताल्लुक़ है? कराची मुल्तान। कराची से। कौन सी क्लास में यहाँ पढ़ती हो? 8th में। तो आपको भी इनकी तरह स्कूल छोड़ने का अफसोस होगा? जी, दुख होगा। अच्छा, क्या सोचा है कि यहाँ पे जो कुछ सिखाया गया है उसको आगे अपनी फर्दर स्टडीज़ में कैरी करोगे? जी। या पेरेंट्स क्या कहते हैं यहाँ पर आने के बाद? क्या उन्होंने कोई ख़ास वजह थी कि उन्होंने कहा कि ये स्कूल चुने, या फिर सिर्फ ऐसे ही रैंडमली they सेलेक्ट? wanted me to be in a Muslim society. देखो, मेरे शो के बीच के अंदर गॉसिप्स नहीं होनी चाहिए। तुम लोग क्या खुसर पुसर कर रहे हो? Repeat that. तो क्यों आए मेरे शूट के बीच में? चलो भाग जाओ।
अच्छा जी, अब ये जो बाकी दो बच्चे हैं इनसे बात करती हूँ। कहाँ से ताल्लुक़ है? मैं कराची से हूँ। इतना सोच के क्यों बताया? नर्वस हूँ। अच्छा, यहाँ पर कहाँ रहती हो? मैं फुलटन में रहती। कौन सी क्लास में? 6th grade। अच्छा, ये बताओ कि अभी तक 6th क्लास में आने के बाद जो कुछ भी यहाँ पर लर्न किया आम स्टडीज़ से हट के, कभी अपने फ्रेंड्स वगैरह से शेयर किया? जी ये थोड़ा सा हार्ड है बट सही है। अच्छा, आप पाकिस्तान में कहाँ से हो? मैं कराची से। अच्छा, ये बताओ कि जब आप लोग अपने फ्रेंड्स में खेलती हो, उनके साथ रहती हो, तो वो कहते नहीं है कि एक डिफरेंट किस्म के स्कूल में पढ़ना आप लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है, आप हमारे स्कूल में आके क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते? जी पूछते हैं। तो फिर क्या कहते हैं उनसे? मैं कहती हूँ like it's a different environment and it's not easy to learn here but it's all worth it because Islamic character, we're showing Islamic character and in the future we'll still wear the scarf and everything and that's what they're trying to teach us here. Same with the Quran. Quran is hard to have an extra subject but later on we won't have to practice it so it'll be easier for us to do it now than later. और इस वक्त स्कूल को रन करने वाली प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर फरीसा। डॉक्टर फरीसा, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय शो। Oh, thank you very much for having us. Just tell us what's the concept behind this school? This school was established in 1983. I think you already spoke with Dr. Muzammil Siddiqui, who's one of our founding members. ये स्कूल 1983 में बना था, जैसा कि आपको डॉक्टर मुज़म्मिल सिद्दीकी ने बताया होगा। इस स्कूल के क़याम का बुनियादी ख्याल अमेरिका में मुसलमान बच्चों को उनके मजहब और कल्चर के बारे में बताना था, क्योंकि अमेरिका में मुसलमान बच्चों को अपने मजहब के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं होती। Kids that they know and would be interacting with wouldn't know much about Islam. So this is really a way for Muslim communities to maintain our culture and our identity. So are the parents are satisfied with the studies which you do here? Alhamdulillah, our families are very happy. The students here get the full course of regular classes like math and science, but in addition to that, यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे यहाँ के सरकारी स्कूल वाला सिलेबस ही पढ़ते हैं। इसके साथ साथ उन्हें कुरान, इस्लामियात और अरबी की भी तालीम दी जाती है और 8वीं जमात तक आते आते उन्हें अपने दीन के बारे में काफ़ी मालूमात हो जाती हैं। जैसा कि बच्चियाँ जब यहाँ से निकलकर दूसरे स्कूलों में भी जाती हैं तो हिजाब पहनती हैं। हमारे बच्चे दीन के रास्ते पर चलते हैं। boys, they continue to practice and pray. So it's been a really wonderful feeling to know that these kids are growing up being very proud of their identity. They grow up and they have children and then they bring them back to the school. So now we're coming to the next generation or the second generation. What's the difference between the studies or the material which you provide to the children between a normal school and a Islamic school? Is there any difference? Everything we teach here is California standards. हम यहाँ पर कैलिफोर्निया स्टेट के उसूलों के मुताबिक पढ़ाते हैं। जो कुछ आपको एक पब्लिक स्कूल में मिलेगा वही सिलेबस आपको यहाँ भी मिलेगा। That they can teach children in any public school. So we try to keep the same standards as any school here in California. And then our Islamic and Arabic studies, they also have certification. Most of our Quran teachers are either Hafiz or Hafizas. They have Ijaza from like Al-Azhar, and they're here teaching our children to memorize Quran and read it with tajweed. Our Arabic teachers are themselves college graduates and are teaching Arabic here for the students. So we have a very high level of education here. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस्लामिक सोसाइटी ऑफ ऑरेंज काउंटी की जानिब से इस स्कूल की बुनियाद रखी गई 1983 में और इतने सालों के बाद जिसकी शुरुआत हुई थी सिर्फ 30 या 40 बच्चों से और आज यहाँ पर 300-400 बच्चे पढ़ते हैं। ये वो शुरुआत थी जो कि एक मुसलमान और एक पाकिस्तानी की तरफ से यहाँ पर की गई। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स इस वक्त पूरे USA के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी और बहुत सारे मुसलमान घरानों के बच्चे आके पढ़ते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि अमेरिका जैसे मॉडर्न मुल्क के अंदर रहते हुए भी जो इस्लामी तालीमात हैं उनको फॉलो करवाया जाए और नस्ल दर नस्ल उसको मुंतकिल भी किया जाए। यही एक ऐसी कोशिश है जो शायद यहाँ पर मौजूद बहुत से पाकिस्तानी और बहुत से मुसलमानों की जानिब से की जा रही है। अगले प्रोग्राम में एक नई जगह एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सनाए पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।